आमिर खान की फिल्म आई थी अभी दंगल, जो काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही क्योंकि उसमें दो लड़कियों की कहानी है। आमिर खान चाहते थे कि उनके घर में बेटा पैदा हो, लेकिन पैदा होती हैं लड़कियां। पहले आमिर खान को लगता है कि बेटा होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन बाद में उन्हें समझ आता है कि उनकी बेटियां ही किसी बेटे से कम नहीं हैं। हमारे साथ भी यूपी की दो ऐसी ही बेटियां मौजूद हैं जो इलाहाबाद में बाहर से आकर पढ़ाई कर रही हैं, और कई ऐसे मामले हैं जो उन्होंने अभी तक झेले हैं अपनी लाइफ में। माइनॉरिटीज़ के जो मैटर्स होते हैं, कई बार कास्टिज़म्स के प्रॉब्लम होती है, तो उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि वो फ़िलहाल क्या महसूस करते हैं इस आज के दौर में, जबकि जो सरकार है वो ये कहती है कि सुरक्षा के लिहाज से लड़कियां और महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सवेरा है। जी। लड़कियों के बारे में अगर कहें तो लड़कियां वैसे घर से निकलती हैं तो डरती रहती हैं कहीं हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। हमेशा डरती रहती हैं, कहीं भी अकेले जाने में भी महफूज महसूस नहीं करती हैं। सो सरकार हमारी बहुत लापरवाह है। ऐसी सरकार आनी चाहिए जो ऐसा रूल रेगुलेशन बनाए जिससे हम निडर होकर कहीं भी बेहिचक आ जा सकें। अच्छा, कॉलेज में जब आप जाती हैं पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पर किस तरह का माहौल आपके लिए बन जाता है? अच्छा लगता है या फिर कुछ परेशानी महसूस होती है कॉलेज जाते वक्त? अच्छा तो बहुत लगता है कि हम कुछ करने जा रहे हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लड़के भी अजीब टाइप में मिल जाते हैं जो तंजिया कसते रहते हैं। सो तो कभी कभी असहज लगता है। कॉलेज प्रशासन से ऐसी कई शिकायतें बार बार उठती हैं रैगिंग के नाम पर, और सबसे ज़्यादा लड़कियों को इसमें टारगेट किया जाता है, जिनके बारे में शिकायतें भी की जाती हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन उस पर कोई गौर नहीं देता है। आप बताइए कि कॉलेज का जो माहौल है वो आपके लिए कैसा रहता है रोज़मर्रा में? और बहुत ज़्यादा ठीक ठाक तो नहीं, बस ऐसे अपने आप से सुरक्षा बचाव करते करते तो ऐसा लगता है ठीक ठाक है। लेकिन हम थोड़ा जैसे कि ओपन होते हैं या खुलते हैं या आज़ादी की तरह थोड़ा टहलना चाहते हैं तो डर हमेशा बना रहता है। न तो टीचर उतना ध्यान देते हैं, न तो वहाँ का जो व्यवस्था है उतना वो ध्यान देती है। ये हमारे हॉस्टल में एक लड़की मतलब एक लड़की और लड़के में ऐसी कहानी हुई कि लड़की से थोड़ी दूर बातचीत हुई, फिर वो आने लगी तो एक लड़के ने पेट्रोल में कपड़े भिगो के जला के उसके ऊपर फेंक दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अच्छा, आप मुस्लिम हैं, तो कॉलेज में ऐसा भी कभी आपको महसूस करना पड़ा जब आपको लगा हो कि मुस्लिम होना एक मतलब गुनाह जैसा हो जाता है? हाँ बिल्कुल लगा है। वो इसलिए कि हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो मुस्लिमों की संख्या स्टूडेंट और टीचरों की बहुत ही कम है। अगर हम अपने हॉस्टल में देखें तो बस हम एक का दुक्का दिखते हैं और तो कोई दिखता नहीं। और हम ज़्यादातर लड़कियां मतलब हिंदू की होती हैं तो उन्हीं की बातें होती हैं, उन्हीं से रिलेटेड फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि नवरात्रि या कृष्ण की जन्माष्टमी, ये सब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ईद या बकरीद कोई ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं होता जो हम लोग उसमें वो मतलब कि पार्टिसिपेट कर सके या कोई हमारा सहयोग कर सके कि हम लोग कुछ करें। कभी नाम ही नहीं लिया जाता है। कॉलेजेस में जो कहा जाता है कि सब एक समान है, एक ड्रेस कोड भी इसीलिए बनाया जाता है ताकि जितने भी जो बच्चे हैं उनमें भेदभाव नज़र ना आए, ना जाति का ना धर्म का। लेकिन जब हम कॉलेज के असल रूपरेखा पर नज़र डालते हैं तो वहाँ जाकर हमें पता लगता है कि जो एक जातीय भेदभाव है, जो धर्म का भेदभाव है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ के दिखाई देता है। इलाहाबाद से कैमरा पर्सन रैन के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक।